हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस विक्टोरियन पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम माय लास्ट डचेस के बारे में, जिसे लिखा गया था 1842 में। यह 56 लाइन की एक पोएम है जो कि कपलेट फॉर्म में डिवाइडेड है। जैसा कि इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी, क्योंकि ये कपलेट फॉर्म में बांटी गई है। बेसिकली ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें बताया गया है कि इस पोएम में एक स्पीकर हैं जिनका नाम है ड्यूक फेरेरा। वो एक पेंटिंग दिखाते हैं जो कि उनकी पिछली वाइफ की थी, उनकी पिछली रानी थी जो उसकी थी, और वो ही उनकी लास्ट डचेस थी। फ्रेंड्स, यहाँ डचेस का मतलब होता है रानी या वाइफ। यहाँ वो इस पेंटिंग के थ्रू अपनी फॉर्मर वाइफ के बारे में बताते हैं कि उसकी क्या क्वालिटीज़ थी, और ये सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी अगली होने वाली वाइफ के रिलेटिव से। ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम से पता चलता है कि जो ड्यूक ऑफ फेरेरा हैं उनका नेचर कैसा है, और जो ये पोएम है उसकी थीम भी कुछ ऐसी ही है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन एंड सोशल स्टेटस, यानी कि किस तरह से विमेन पर कंट्रोल किया जा रहा है, उनका हंसना पसंद नहीं है, दूसरों से बातें करना पसंद नहीं है, और किस तरह से उनको कंट्रोल करने की बातें की जा रही हैं। और इन सब के साथ ही जो सोसाइटी है उसमें एक स्टेटस मेंटेन करना है कि वो एक ड्यूक है। तो इन सब चीज़ों को इस पोएम में डिस्कस किया गया है। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो एक विक्टोरियन पोइट थे जिनका बर्थ 7 मई 1812 को हुआ था, और इनकी डेथ 12 दिसंबर 1889 को हुई थी। फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग को मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। उनकी पोएम में ये सब देखने को मिलता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो क्या होता है। इसमें एक बंदा है वो बोलता है और एक उसकी बातें सुनता है, लेकिन जो दूसरा बंदा है, जो सुनने वाला है, लिसनर है, वो कोई आवाज़ नहीं करता बल्कि चुपचाप ये सब सुनता रहता है। तो पहले हम इस पोएम के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इस पोएम में है क्या। तो फ्रेंड्स, जो माई लास्ट डचेस है, डचेस का मतलब होता है रानी। तो इसमें एक ड्यूक है। ड्यूक बोले तो ड्यूक का मतलब होता है राजा, जिसका नाम है ड्यूक ऑफ फेरेरा। और जो ये ड्यूक है इसके पास जो पड़ोसी राज्य है उसका एक मैसेंजर आता है, एक दूत आता है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य का जो ड्यूक है, जो राजा है, उसकी जो डॉटर है, उसकी जो शादी है वो ड्यूक ऑफ फेरेरा से हो जाए। तो उसी बातचीत के लिए उसने एक मैसेंजर भेजा है, और वो मैसेंजर ड्यूक ऑफ फेरेरा के पास में आता है। और जो ये मैसेंजर है वो ड्यूक ऑफ फेरेरा से बातचीत करता है इन सब मामलों में। और जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है इस मैसेंजर को अपनी जो प्राइवेट गैलरी है ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, वहाँ पर लेके जाता है। और वहाँ ड्यूक के पास जितने भी कलेक्शंस होते हैं पेंटिंग्स वगैरह के, वो सब उसे मैसेंजर को दिखाता है। तभी वह अपनी लास्ट डचेस है, अपनी जो वाइफ है, जो उसकी वाइफ थी, उसकी पेंटिंग होती है, वो उसे दिखाता है। और यहीं से ये सब पोएम है वो स्टार्ट होती है, हमारी शुरू होती है। तो आइए देखते हैं पोएम में क्या बताया गया है। तो पोएम की शुरू की लाइनें हैं, दैट इज़ माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, कि ये मेरी लास्ट डचेस है जिसकी पेंटेड जो तस्वीर है, जो चित्र है, तुम्हें दीवार पर दिख रहा है, ये मेरी लास्ट डचेस है। लुकिंग एज इफ़ सी वर अलाइव, और लग रहा है कि वह जीती जागती हमारे सामने खड़ी हो, बिल्कुल लाइव हो। आई कॉल द पीस ए वंडर, मैं कहता हूँ कि ये बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ वो पेंटिंग के लिए बोल रहा है। नाउ फेरा पेंडॉल्फ्स हैंड वर्क बिजली ए डे, कि मैं कहता हूँ कि ये बहुत कमाल की चीज़ है जिसे फ्रा पेंडोल्फ ने अपने हाथों से बनाया है, और इसे बनाने के लिए उसने एक पूरा दिन लिया है या पूरा दिन लगा दिया है बनाने में। एंड देयर सी स्टैंड्स, और ये एक पूरा पोर्ट्रेट है, पूरा चित्र है उस डचेस का। और ये अधूरा नहीं है बल्कि ऊपर से लेके पाँव तक, यानी सर से लेके पाँव तक पूरा एक पोर्ट्रेट है, पूरा एक चित्र है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है जो फ्रा पेंडोल्फ है वो एक तपस्वी था, एक साधु था। यहाँ जो ड्यूक है उसने अपनी डचेस की पेंटिंग एक ऐसे व्यक्ति से बनाई जो कि बहुत सही था, अच्छा व्यक्ति था, किसी ऐसे वैसे से नहीं बनवाई। विल्ट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, अब यहाँ जो स्पीकर है, जो ड्यूक है, वो इस मैसेंजर को बैठने के लिए कह रहा है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। बहुत विनम्रता के साथ बोलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि वह उसे कमांड दे रहा हो, कोई आदेश दे रहा हो कि यहाँ बैठ जाओ। आई सैड फ्रा पेंडोल्फ बाई डिज़ाइन, कि मैंने फ्रा पेंडोल्फ को ये पेंटिंग बनाने के लिए कहा था। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स काउंटेनेंस, द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट आर नेस्ट ग्लैंस, लेकिन इस पिक्चर को देख करके समझना मुश्किल हो जाएगा कि फ्रा पेंडोल्फ ने, जो डचेस है, उसके फेस की इतने बारीक एक्सप्रेशंस, जो डचेस है उसके फेस के इतने बारीक जो एक्सप्रेशंस हैं इस पेंटिंग में उतारे कैसे।
उन्होंने इतनी बारीकी से काम कैसे किया। बट टू माई सेल्फ इट दे टर्न सिंस नन पुट बाय द सर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई एंड सीम एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे डस्ट। कि तुम्हारे जैसा कोई भी स्ट्रेंजर मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहेगा कि इतने बारीक एक्सप्रेशंस हैं वो आए कहाँ से, कि इस पिक्चर में कैसे बनाए होंगे फ्रा पेंडोल्फ ने इतने बारीक एक्सप्रेशन, कि ये सब कोई पूछ ही नहीं सकता। उसकी हिम्मत ही नहीं है एक ड्यूक से ये सब पूछने की। और फिर उसने एक बात और बताई कि मेरे अलावा इस पेंटिंग का जो पर्दा है उसे कोई नहीं हटा सकता मेरे अलावा, मेरी इजाज़त के बगैर। और मैंने ये पर्दा है वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए हटाया है। हाउ सच ए ग्लैंस कम देयर सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क अस। कि डचेस के गालों पर ये जो लाली आई है ये आई कैसे और आई कहाँ से, और तुम ये पहले नहीं हो जो मुझसे ये सब पूछना चाहते हो। सर was not her husband's presence only called that spot of joy into the duchess cheek। पेंटिंग में जो डचेस है उसके गालों पर जो लाली दिख रही है ये उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं थी, कि उसका हस्बैंड खड़ा हो उसकी वजह से उसके गालों पर ये लाली आई हो। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, कि हो सकता है कि फ्रा पेंडोल्फ ने मेरी डचेस की पेंटिंग बनाते समय जो डचेस है उसे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो, कि उसकी कोई प्रशंसा की हो। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रेस्ट टू मच और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। कि तब हो सकता है कि फ्रा पेंडोल्फ ने डचेस को कहा हो कि उसकी सॉल ने उसकी कलाई को कुछ ज़्यादा ही ढक रखा है, और या फिर जो डचेस के गले पर जो लाली आई है ये पेंट उसे पेंट नहीं कर सकता है उस लाली को। सच स्टॉफ वाज कर्टेसी सी थॉट एंड कॉल्स इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। मतलब ऐसे छोटे और तुच्छ कमेंट्स भी उसके चेहरे पर हंसी लाने और खुशी लाने के लिए इनफ थे, काफ़ी थे। यहाँ कहने का मतलब है कि वो एक तुच्छ कमेंट या छोटा कमेंट और एक क्लास कमेंट में भी फ़र्क करने या अंतर करने में भी असमर्थ थी, उनमें वह फ़र्क भी नहीं कर सकती थी। सी हैड ए हार्ट हाउ सेल आई से, कि उसका दिल ऐसा था कि मैं कैसे कहूँ। टू सून मेड ग्लैड टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी इम्प्रेस्ड हो जाती थी। सी लाइक वॉट एवर सी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वांट एवरीवेयर, वो जो भी देखती थी जिसे भी देखती थी उसे पसंद करने लगती थी। सर इट वॉज ऑल वन, कि उसके लिए सब बराबर थे। वो जिसे देखती उसे पसंद करने लग जाती थी, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी किसी से भी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डिलाइट इन द वेस्ट, यानी कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट, एक हार, एक ज्वेलरी जो उसके ब्रेस्ट पे सजता था वो उसे उतनी ही खुशी देता था जितना कि एक डूबता हुआ सूरज देता था। यहाँ पर ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट, यहाँ पर ये सूर्य के लिए कहा गया है, सूरज के लिए कहा गया है। द बो ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस ऑल एंड ईच, कि अगर उसे कोई गार्डन में से चेरीज तोड़कर भी ला देता था तो भी वह खुश हो जाया करती थी, उससे इम्प्रेस हो जाया करती थी। खच्चर पर बैठ करके टेरिस पर सवारी करने से भी वह खुश हो जाया करती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट, वो हर चीज़ के लिए एक जैसा ही बोलती थी, यानी कि हर चीज़ उसके लिए एक समान थी। या तो वह उस चीज़ के लिए कुछ थोड़ा सा बोल देती थी या फिर थोड़ा सा ब्लश कर देती थी या शर्मा जाती थी, उसके लिए सब चीज़ें एक समान थी। सी थैंक मैन गुड, वह सभी को धन्यवाद दिया करती थी, अच्छी बात है। बट थैंक्स सम हाउ, लेकिन ऐसे धन्यवाद देती थी। आई नो नॉट हाउ एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर ओल्ड नेम विद एनीबडीज़ गिफ्ट, जैसे मेरे 900 साल पुराने ख़ानदान के नाम की बराबरी किसी के भी तुच्छ से छोटे से गिफ्ट के लिए कर रही हो, यानी कि मेरे दिए हुए गिफ्ट की बराबरी वह किसी के भी गिफ्ट से कर रही हो। मतलब कि हर किसी को वह थैंक बोल देती थी, उसके लिए सब कुछ एक समान था। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ टेरिफाइंग, अब कौन उसके सामने उसे ये बताने के लिए झुके कि वह सही नहीं कर रही, ठीक नहीं कर रही। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल, अब अगर तुम भी मेरी जगह होते तो इस बात को घुमा फिरा करके उसको कह सकते थे
जो ड्यूक है वो मैसेंजर को बोल रहा है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो उसे इस बात को घुमा फिरा करके कह सकते थे, लेकिन मुझ में वो बात करने का आर्ट नहीं है। यहाँ पे वो ड्यूक है वो झूठ बोल रहा है कि इतनी बात तो उसने घुमा फिरा करके बोल दी है कि मुझ में आर्ट नहीं है बात करने का, जबकि वह कह देता था क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट मी, हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। यहाँ पे ड्यूक है वो अपनी डचेस के सामने झुकना नहीं चाहता था और वो बोलता है आगे कि अगर मैं उसे बोल देता कि तुम गलत कर रही हो, कि यहाँ पे तुम गलत कर रही हो, यहाँ पे तुम अपनी जो सीमा है उसे पार कर रही हो, एंड इफ़ सी लेट हिमसेल्फ बी लेसन सो नो नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू ईयर्स फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज़, तो हो सकता है वो मेरे लिए अपने आप बदल भी लेती, कि अगर मैं उसे बोलता या टोकता तो हो सकता है वो मेरे लिए अपने आप को बदल भी लेती या बदल भी सकती थी। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप, कि मतलब कि एक तरह से उसको उसकी गलती बताना भी तो उसके लिए झुकना ही हुआ या उसके सामने झुकना ही हुआ अगर मैं उसे उसकी गलतियाँ बताऊँगा तो। एंड आई नेवर चूज़ टू स्टूप, तो मैंने ये चुना कि मैं उसके सामने नहीं झुकूँगा। ओ सर सी स्माइल्ड नो डाउट वेन एवर आई पास्ट हर, यानी कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मुझे देख करके स्माइल करती थी। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी मैं उसके पास से होकर के गुजरता था तो वह मुझे देख करके स्माइल करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन कोई भी उसके सामने से गुजरता था तो वह उसे भी सेम उसी तरह की स्माइल दिया करती थी या देती थी। मतलब कि मेरे लिए उसकी जो स्माइल थी वो अलग नहीं हुआ करती थी, सेम ही होती थी जो कि दूसरों के लिए थी। दिस ग्रू, ये बढ़ता ही जा रहा था। आई गेव कमांड्स, मैंने कमांड्स दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, कि सारी स्माइल्स को एक साथ ही रोक दिया जाए, कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। देयर सी स्टैंड्स एज इफ़ अलाइव, और देखो आज वो यहाँ खड़ी है इस पेंटिंग में और लग रहा है जैसे कि वह जीवित खड़ी हो, मगर वह जीवित नहीं है। विल प्लीज़ योर आइज़, तो अब क्या खड़े नहीं होगे क्या? तो ड्यूक मैसेंजर को बोल रहा है अब खड़े हो जाओ, कि क्या तुम अब खड़े नहीं होगे? विल मीट द कंपनी बिलो देन, कि चलो नीचे चलते हैं, बाकी लोग हमारा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो ड्यूक है वो मैसेंजर से बोलता है कि अब खड़े नहीं होगे क्या तुम, चलो नीचे चलो, नीचे सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में जो ड्यूक है वो मैसेंजर के साथ वापस नीचे जा रहा है तो बोलता है आई रिपीट, कि मैं रिपीट करता हूँ, कि मैं दोहराता हूँ, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिकेंस, कि तुम्हारे जो मास्टर हैं, जो तुम्हारे काउंट हैं, वो दयालुता के लिए जाने जाते हैं। इज़ एम्पल वारंट दैट नो जस्ट पेरेंटेंस ऑफ माइन फॉर ड्राउरी विल बी डिसअलाउड, और मुझे यकीन है कि दहेज के लिए मैंने उनके सामने जो मांगे रखी थी अपनी, वो इन्हें डिसअलाउ नहीं करेंगे या मना नहीं करेंगे। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं तो सिर्फ आपके काउंट की बेटी ही चाहता हूँ, मुझे दहेज का इतना कुछ लालच नहीं है, मुझे तो सिर्फ उनकी डॉटर चाहिए। अब लास्ट लाइनों में ड्यूक मैसेंजर से कहता है कि मैं ने वी विल गो टुगेदर डाउन, कि हम दोनों साथ में नीचे जाएंगे, कि साथ में चलते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, हम दोनों साथ में नीचे चलते हैं। सर नोटिस नेपच्यून, देखो नेपच्यून की प्रतिमा को देखो। दो टेमिंग ए सी हॉर्स, कि जिसने किस तरह से जो सी हॉर्स है उसे अपने वश में कर रखा है, उस नेपच्यून की प्रतिमा को देखो। थॉट ए रेयरिटी विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, कि ये बहुत ही रेयर प्रतिमा है, बहुत ही रेयर दुर्लभ जो चित्र है, और इस प्रतिमा को क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने खास मेरे लिए बनाया था, ये बहुत ही खास प्रतिमा है। और इन्हीं लाइनों के साथ में हमारी जो पोएम है माई लास्ट डचेस जो ख़त्म हो जाती है। इस पोएम में बेसिकली जो ड्यूक हैं वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं कि कितनी सिंपल ऑर्डिनरी थी उनकी वाइफ, अच्छी क्वालिटीज़ नहीं थी उसमें, बट बेसिकली वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो कितने कंट्रोल करने वाले हैं। जो ड्यूक है वो बहुत ही मैन्युपुलेटेड थे और विमेंस के लिए उनके मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, वे उन्हें हमेशा कंट्रोल करना चाहते थे। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।